हम लोगों ने कल कॉन्ट्रा वोचर देखा था, बहुत सारे एग्जांपल्स भी किए थे हम लोगों ने कॉन्ट्रा वोचर के, राइट। तो उसी के आगे चलते हैं आज और देखते हैं। हमने डिस्कस किया था कॉन्ट्रा वोचर को, राइट। इसको, इस वाले कॉन्ट्रा वोचर को हमने देखा था। और तो कॉन्ट्रा वोचर में मैंने बताया था लास्ट क्लास में आप सबको कि एंट्री विच इज रिलेटेड टू कंपनी सेल्फ ट्रांजेक्शंस, देयर इज नो पेमेंट और रिसिप्ट कम्स इन कॉन्ट्रा वोचर, है ना। कोई इसमें रिसीव नहीं होता, इनकम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपका ही सेल्फ ट्रांजेक्शन होता है। चलिए, आवाज सबको आ रही है तो कमेंट बॉक्स में यस करें। मेरी आवाज अगर अच्छे से सुनाई दे रही है सबको तो। ठीक है, आवाज आ रही है, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, आवाज़ अच्छी आ रही है, यस, सॉरी, वेरी गुड। साउंड कम तो नहीं है, वरना फिर मैं अलग माइक लगा लूँगा इसमें। प्रॉपर साउंड आ रही है? तो आपने बेटा गेट लगा देना। ठीक, थैंक यू। चलो जी, कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं कॉन्ट्रा वोचर में जो सिर्फ और सिर्फ बैंक के लिए है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन को हम बना लेते हैं यहाँ पर, जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने, है ना। तो क्वेश्चन को कुछ यूँ देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले कंपनी बना लेते हैं कॉन्ट्रा वोचर के नाम से। क्रिएट कंपनी कॉन्ट्रा वोचर, है ना। यहाँ पे नाम मैंने कॉन्ट्रा वोचर रख दिया कंपनी का, ताकि आपको दिक्कत कंफ्यूजन ना हो कुछ भी, ओके। यहाँ पे स्टेट मैंने दिल्ली रख दिया, और डेट में थोड़ी इश्यू हो सकती है तो घबराना मत, क्योंकि डेट का पंगा होता है। तो मैंने 19 से रख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। पुराना वर्जन भी सॉफ्टवेयर होगा तो ले लेगा ये। कंपनी हमारी रेडी हो चुकी है, ठीक है। कंपनी हमारी रेडी हो चुकी है। मुझे देखना है अब किस तरह से इसमें हम एंट्री करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मुझे देखना है कि मेरा सर्विस का काम है। तो यहाँ पे जो इन्वेंट्री का ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो इस इन्वेंट्री का ऑप्शन को क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। किस तरह से बंद करेंगे तो वो भी देखते हैं, चलिए। तो F11 प्रेस करूंगा मैं यहाँ पर, अकाउंटिंग फीचर, और जो हमारा क्वेश्चन है कॉन्ट्रा वोचर का, मान लो, ठीक है। इसको यहाँ पर क्या करना होगा, मेंटेन अकाउंट्स ओनली। तो मेंटेन अकाउंट्स ओनली को यस करना होगा। कॉपी कलम लेके बैठो सब, हर कदम हर स्टेप पे आप लिखते चलो। प्रैक्टिस बाद में करें ना, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, डाउट होगा शाम में भी क्लासेस अवेलेबल होगा, तो आप वहाँ भी डाउट क्लियर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, ओके नाउ, तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स इन्फो आ रहा है, इसके अलावा और भी कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, राइट। केवल क्या आ रहा है, अकाउंट्स इन्फो आ रहा है आपको, राइट। चलो, अब मुझे लेजर किस चीजों को बनाना है, एक तो कैश और बैंक का। मैं क्वेश्चन डिसाइड कर लेता हूँ, मान लो एक क्वेश्चन कर लेता हूँ यहाँ पर। मैं क्वेश्चन क्या करता हूँ, आज का डेट हो गया 19,
क्वेश्चन है कि भाई कैश में जाकर कितनी एंट्री कर लूँ मैं कैश में जाकर, तकरीबन 35,000 अप्रोक्स मान लो मैंने रख लिया कैश में। स्क्रीन दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो आपको जूम भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। थोड़ा जूम करोगे तो दिखेगा आप सबको, स्क्रीन को जूम कर सकते हो मोबाइल को, ठीक है। कैश में लिखा मैंने 35,000 और सबको स्क्रीन में दिखना चाहिए। जिसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है और डेस्कटॉप पे क्लिक करे स्क्रीन दिखेगा आपको, मेरा लैपटॉप का स्क्रीन दिखेगा। कुछ को प्रॉब्लम था जो लैपटॉप का स्क्रीन नहीं दिख रहा था उनको, ठीक है। तो कैश यहाँ पे 35,000 है। उसके बाद मान लो कि मैंने जमा किया बैंक में, यानी कौन सा बैंक में, पीएनबी बैंक। तो पीएनबी बैंक में जमा किया कितना, 25,000 मान लो, या 2500। तो हमने ये डिपॉजिट किया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेजर डिपॉजिट, है ना, डिपॉजिट इनटू बैंक, इनटू पीएनबी बैंक। ठीक है, डिपॉजिट इनटू पीएनबी बैंक कर दिया, कितना मान लो, कितना कर दिया, 2500, राइट। फिर डिपॉजिट कर रहे हैं कितना बैंक में, मान लो यहाँ पे मैं डिपॉजिट ही कर रहा हूँ सब जगह, सबके अमाउंट अलग अलग रख देता हूँ। कहीं पे 4,000 कर रहा हूँ, कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, और यहाँ पर कर दिया 3500, 6500 समथिंग लाइक दैट, राइट। और इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद जस्ट वेट एवरीवन, जस्ट वेट, ओके नाउ, ठीक है। चलिए, तो मैंने बोला यहाँ पे डिपॉजिट समथिंग लाइक दैट। तो एक मिनट, क्या दिक्कत हो रही है, हाँ, ये समथिंग मैंने अमाउंट यहाँ पे लिख चुका हूँ, और इसी अमाउंट से मैं विड्रॉ भी करूँगा। किस तरह से विड्रॉ करूँगा, जैसे मैंने लिखा विड्रॉ फ्रॉम, किससे, मान लो कि पीएनबी बैंक से। तो बैंक का नाम मैं चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना पड़े, एचडीएफसी कर देता हूँ मैं यहाँ पर, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी कर रहा हूँ मैं, सीधा यूनियन बैंक कर देता हूँ, और एक्सिस बैंक कर देता हूँ। तो कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया, विड्रॉ फ्रॉम बैंक पीएनबी, सेम चीज़ इसी क्रम में से भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो समथिंग, यहाँ पे विड्रॉ करना था मुझे, यहाँ पे डिपॉजिटेड कर दो, ज़्यादा रखो, डिपॉजिटेड कर दो भाई। यहाँ पे विड्रॉ कर दो, विड्रॉ कर दो यहाँ से यहाँ तक। मान लो यहाँ पे मैंने समथिंग अमाउंट रख दिया, कितना,
जैसे यहाँ पे अमाउंट रख दिया कि पीएनबी से मैंने 1300 रुपीज़ निकाल लिया, ठीक है, और एचडीएफसी से मैंने 2300 निकाल लिया, यूनियन बैंक से मैंने 3300 निकाल लिया, और एक्सिस बैंक में मैंने 7000 रुपये निकाला, जो ओवरड्राफ्ट का लाएगा आपका, ठीक है। 6500 रुपये है, बट मैं 7000 रुपये निकाल रहा हूँ। कभी कभी बैंक ऐसी फैसिलिटी देती है, मान के रखो आप, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन का आई होप कि आपने भी नोट कर लिया होगा कॉपी पे, राइट। तो मैंने इस तरह समथिंग अमाउंट लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एंट्री करने वाला हूँ, तो ध्यान से बने रहिए। तो यहाँ पे क्रिएट करूँगा कौन कौन से लेजर, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। कैश का लेजर बना होता है, हमें यहाँ पे किसका लेजर बनाना है, जितने बैंकों को लिखा, पीएनबी, एचडीएफसी, यूनियन बैंक और एक्सिस बैंक, इन सब का लेजर बनाना है। तो यहाँ पे लेजर बनाएंगे पीएनबी, इसके अंदर जाएगा, तो बैंक के अकाउंट के अंदर जाएगा ये, ठीक है। इसको एंटर करते चलेंगे। यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं लिखना है आपको, ठीक है, अमाउंट कुछ भी लिखना नहीं है, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद पीएनबी हो चुका है आपका। पीएनबी के बाद क्या करोगे आप, मैंने लिखा यहाँ पर, जैसे मैं लिख दूंगा यहाँ पर एचडीएफसी बैंक, है ना, तो एचडीएफसी बैंक लिख दूंगा मैं यहाँ पर, एचडीएफसी बैंक, ये भी एचडीएफसी चला गया। यूनियन बैंक कर देता हूँ मैं यहाँ पर, और एक्सिस बैंक कर देता हूँ, ठीक है। एक बात नोट करने वाली क्या है, जो मैंने भी समझाया आप सबको, कि जो मैंने कैश का ले रखा वहाँ पे, कि कैश जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये जो कैश हमारा 35,000 है, इस कैश को मुझे लेना है। किस तरह से, इस कैश को मुझे 35,000 ऑलरेडी इंटर करना है कहाँ पे, तो मान लो कि अभी फ़िलहाल समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे लेजर पे जा रहा हूँ, और लेजर पे जाने के बाद अल्टर करना है मुझे। अल्टर करने के बाद कैश लेजर पे जाऊँगा मैं यहाँ पर, राइट, और कैश पे यहाँ पे आओगे, 35,000 एंट्री कर दोगे यहाँ पर, 35,000 रुपये, और ये आपका डेबिट हो जाएगा यहाँ पर, राइट। अब आपके पास पैसा आ गया, कैश आ गया, आप यहाँ पे आप विड्रॉ करोगे, डिपॉजिट करोगे। अब हमें जाना है कहाँ पे, सेकंड स्टेप पे, वॉचर पे। आप लोग देखते चलोगे, पहला स्टेप में क्या किया हमने, लेजर बनाया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, वॉचर को क्रिएट करना है, वॉचर को बनाना है, राइट। तो यहाँ पे वॉचर पे जाएंगे। किस पे जाना है मुझे, कॉन्ट्रा वॉचर पे। कॉन्ट्रा वॉचर का याद रखना, हमेशा जो कॉन्ट्रा वॉचर होगा आपका, कॉन्ट्रा वॉचर बनाने के लिए कॉन्ट्रा जो वॉचर होगा, F4 प्रेस करोगे आप लोग, है ना, F4 करोगे, सॉरी F4 प्रेस करने से आपका कॉन्ट्रा वॉचर हो जाएगा। कहाँ पे, तो आप गेटवे ऑफ टैली पर आओगे, गेटवे ऑफ टैली पर जाने के बाद आप वॉचर पे जाओगे। वॉचर पे जाने के बाद कॉन्ट्रा वॉचर करोगे। ये स्टेप होगा। स्टेप 1 में क्या किया हमने, लेजर बनाया। मैं सारे स्टेप्स लिख देता हूँ। स्टेप 1 में क्या किया हमने, लेजर बनाया सारा का सारा। स्टेप 2 में क्या किया हमने, स्टेप 2 करने वाले हैं, कॉन्ट्रा वॉचर गए, यानी गेटवे ऑफ टैली, है ना। कॉन्ट्रा वॉचर पे हम वॉचर एंट्री किया हमने कुछ मिलाकर, तो वॉचर एंट्री हमें करना है। तो स्टेप थर्ड भी देखेंगे क्या करना है, स्टेप थर्ड भी होगा, बट फिलहाल अभी स्टेप 2 है हमारे पास। तो स्टेप 2 में यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास कॉन्ट्रा वॉचर के लिए F4 प्रेस करोगे, या फिर आप यहाँ पे राइट कॉर्नर साइड में देखो ऑप्शन दिख रहा है कॉन्ट्रा वॉचर का, मेरे हैंड दिख रहा होगा, कर्सर दिख रहा होगा कॉन्ट्रा वॉचर का आपके स्क्रीन के राइट साइड पर। यहाँ पर भी आप लोगे तो कुछ कॉन्ट्रा वॉचर इस तरह से आ जाएगा। कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली है, कॉपी में नोट करते रहना आप सब। यहाँ पे अभी जो अमाउंट आ रहा है, ना डीआर आ रहा है ना सीआर आ रहा है, और मैं जो आपको एंट्री सिखा रहा हूँ वो डीआर सीआर में सिखा रहा हूँ। कल जैसे डिस्कस किया था कि बैंक में पैसा जमा हो रहा है तो बैंक डेबिट होगा, बाकी कैश क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। कल मैंने समझाया था आपको, राइट। तो लेकिन यहाँ पे तो डीआर सीआर आ ही नहीं रहा है, तो कैसे करें हम यहाँ पे, ये कन्फ्यूजन वाली पार्ट है ना।
तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पर ऑप्शन आता है कॉन्फ़िगर का, है ना, कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आएगा आपके पास। कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर देखोगे तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है स्कीप डेट फील्ड ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ द फास्टर एंट्री, है ना। तो ये जो एंट्री है आपके यहाँ पर, राइट, तो इसको यस, डेट को यस होने देना, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ। आप यहाँ पे यूज सिंगल एंट्री मोड, मैं F12 कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना आप लोग। अगर जिनके टैली जो फर्स्ट टाइम टैली इसका इंस्टॉल हुआ है या जिनका नहीं आ रहा है तो उसको करना पड़ेगा। एक बार कर दोगे तो बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो बोला गया यहाँ पे यूज सिंगल एंट्री मोड ऑफ पेमेंट और रिसिप्ट ऑफ कॉन्ट्रा वाउचर, है ना, सिंगल एंट्री मोड। तो क्या करना पड़ेगा, इसको यस को करके नो करना पड़ेगा, लिख लो ऐसे, क्या करना पड़ेगा, नो करना पड़ेगा। इन चीज़ों को दिमाग में रहना चाहिए आपका। यूज सिंगल एंट्री क्या करना पड़ेगा, सिंगल एंट्री मोड को नो करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि दिक्कत ना हो, इसी का पार्ट हो, फर्स्ट पार्ट सिंगल एंट्री को पहले तो F12 करोगे आप, दूसरे स्टेप में क्या करोगे, सिंगल एंट्री मोड को नो करना है आपने। क्या बोल बच्चा, कुछ बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो? हाँ, ऑनलाइन रहना, ऑनलाइन पे बाकी अपना टाइम पे आके प्रैक्टिस करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हो रेगुलर, तुम रेगुलर आके प्रैक्टिस करोगे, जो क्लास की टाइमिंग होगी इसी तरह से होगी, ठीक है। प्रैक्टिस आके तुम यहाँ भी कर सकते हो, घर पे कंप्यूटर है तो वहाँ भी कर सकते हो, घर में लैपटॉप है तो घर पे करो, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि केसेस भी बढ़ रहे हैं ना। हाँ, क्लास लेकर आराम से काम करो, निकल जाओ। लैपटॉप नहीं है तो फिर यहाँ पे आके प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं कल बता भी चुका इंस्टीट्यूट में, अगर लैपटॉप कंप्यूटर प्रॉब्लम हो रही है तो क्लास ले लो, जब क्लास दे रहा हूँ उसमें यहाँ पे आके प्रैक्टिस करो। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लिया करो, मैं 3 दिन यहाँ रहूँगा, 3 दिन छतरपुर रहूँगा, कुछ तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मेरा क्लास तो रेगुलर, मैं तो रोज आऊँगा यहाँ पर, ठीक है। चलो, हाँ सेम चलेगा, कोई इसमें चेंज नहीं होगा, चलता रहे, क्लास भी कंटिन्यू, ऑफलाइन ऑनलाइन सब कुछ चलेगा, ठीक है। हाँ क्लास चला था, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, 8:30 से स्टार्ट किया था मैंने रेगुलर दे दिया, मैंने 30 तारीख तक ये रूटीन रहेगा। 30 के बाद जैसे सिचुएशन आएगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। हाँ सारे जो है, ठीक है, ओके, चलो चलो। तो जी F1 में क्या हमने क्या किया, स्टेप 1 में लेजर बनाया, स्टेप 2 में क्या किया, वाउचर एंट्री किया, वाउचर पे गए, फिर वहाँ पे स्टेप 2 का ही 2.1 में क्या किया, F12 प्रेस किया, फिर सिंगल एंट्री मोड को नो किया, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया, तो नो किया। उसके बाद क्या बोल रहा है, यूज CRDR इंस्टेड ऑफ बाय ड्यूरिंग, तो यूज CRDR करना है, इसको भी यस करना होगा आपको, यूज CRDR को यस करना होगा, इसको भी लिख लो थर्ड में, यूज CRDR को यह क्या करना है, ये 2 पॉइंट को दिमाग में रखना है आपको वाउचर एंट्री करते समय, है ना, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या करोगे, Ctrl+A कर लोगे, क्या करोगे, Ctrl+A, Ctrl+A, ठीक है। ये आपका स्टेप 2 कंप्लीट हुआ। अब इससे हम एंट्री देखेंगे, कंप्लीट एंट्री किस तरह से करते, तो आप देखोगे तो कुछ आपका CRDR इस तरह करके आ चुका है। घबराना मत कि सर 2 बार CR आ गया, 2 बार DR आ गया, दोबारा एंट्री करोगे तो बिल्कुल इस तरह से आपके सामने आ रहा है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यार एसी कुछ ज़्यादा ही चल रही है, चलो कोई नहीं। देखो यहाँ पर जो कॉन्ट्रा वाउचर है आपका एक्सिस, जो हमने लेजर बना रखा था पहले अभी स्टेप 1 में, वो सारा का सारा लेजर यहाँ मुझे शो कर रहा है। एक्सिस हो गया, कैश हो गया, HDFC हो गया, बैंक हो गया, यूनियन हो गया, जितना भी मैंने बनाया था सारा का सारा यहाँ पर मुझे शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और देखूँ, चूँकि पहला क्या था स्टेप, पहला बोला गया यहाँ पर क्वेश्चन में कि डिपॉजिट इनटू बैंक ऑफ ₹2500, है ना, 2500 रुपये मुझे PNB बैंक में जमा करना है। और लास्ट क्लास जो मैंने समझाया था उसमें मैंने ये बोला था
कि अगर कोई भी चीज़ को जमा करते हो पैसे को बैंक में, तो हर कंडीशन में वो डेबिट होगा। बट आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है, यानी सीआर आ रहा है। तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आप पहले सीआर का काम कर दोगे। जैसे मैंने बोला कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे 20, अगर मान लो कि बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे 2500, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे कैश पहले आ रहा है, टू का मतलब होगा यहाँ पे सीआर। मैं इसको ट्रांजेक्शन करके आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आ रहा, पहला क्वेश्चन को मैं करके दिखा रहा हूँ कि भाई किया जाता है कितना, 2500 रुपये जमा किया जाता है मान लो, ये क्वेश्चन। तो किस तरह से बनाओगे इसको, इस तरह बनाओगे, बैंक अकाउंट यानी पीएनबी अकाउंट, पीएनबी बैंक अकाउंट डेबिट है मान लो, बैंक यानी बैंक अकाउंट डेबिट है, कितना अमाउंट है 2500, ठीक है। तो डेबिट हो जाएगा 2, हम हमेशा 2 बोलेंगे, 2 का मतलब होता है सीआर, चाहे मैं 2 बोलूं या फिर मैं सीआर बोलूं, बात एक ही है, ठीक है। तो 2 कैश बोलूं या फिर कैश अकाउंट सीआर बोलूं, बात एक ही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2500, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला मैंने, डिपॉजिटेड इनटू बैंक पीएनबी बैंक 2500 का मतलब लेजर इस तरह से हो गया कि बैंक में हम डेबिट करेंगे 2500 और कैश में भी, मतलब कैश आपका घट जाएगा। किस तरह से घटेगा तो वो भी हम देखेंगे। तो एंट्री सेम टू सेम करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने को यहाँ पे सीआर लिखा हुआ, तो सीआर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले कैश को लिखेंगे। तो कैश देखो मैंने 35,000 रुपये ले रखा था पहले से, है ना, यहाँ पे 35,000, तो 35,000 यहाँ पे तो आ रहा है, ठीक है। लेकिन जमा कितना करना है, तो 2500 जमा करना है, ठीक है। डेबिट में क्या रखोगे, तो डेबिट में कैश को रखोगे, ठीक है, सॉरी डेबिट में बैंक का रखोगे, कौन सा बैंक है, पीएनबी बैंक, ठीक है जी। जितना नोट है आपका, नोट का अगर आ रहा है कि मैं 2500 जमा किए थे, तो 2000 का एक नोट था और 500 का एक नोट था, 2500 रुपये हो गया आपका। यस करने से पहले हम कमेंट बॉक्स पे आना चाहेंगे, चैट बॉक्स पे, तो ये पूछना चाहेंगे किसको कोई समझ में आया या किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे यहाँ तक। सबको समझ में आ गया तो यस कर दो, सबको प्रॉब्लम समझ में आ गया तो यस कर दो, सारे के सारे मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। ये एसके कौन है जी, एसके कौन है जो भी ज्वाइन किए हैं, चैट करें, मुझे चैट करके बताएं एसके कौन है। एसके कौन है, चैट करें, आपकी आवाज नहीं आ पा रही मुझे, चैट करें आप। हु इज एसके, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है, बट ठीक है मैं आगे कंसिडर कर रहा हूँ। एक व्यक्ति ज्वाइन किया, मैं जानना चाहता हूँ कौन है ये, सत्येंद्र कुमार। बेटा बोला कर या पूरा नाम लिख लिया कर आईडी में, मेरे को कन्फ्यूजन हो जाता है, नाम कुछ और होता है तुम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये पेड क्लासेस हो रही है, फ्री क्लासेस नहीं है, पहले बता रहा हूँ। हाँ तो अपना नाम लिख दिया करो, मुझे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और टाइमली ज्वाइन किया करो अगर ज्वाइन करना चाहते हो रियल में तो, ठीक है। टाइमिंग की इश्यू होती है तो मैं पहले ऑलरेडी ग्रुप में डिस्कस कर चुका हूँ, मेरे को मैसेज करो, मैं सॉल्व आउट करूँगा उसका। जो भी आता हो टाइम पर आओ, 5 मिनट 10 मिनट समझ में आता है। अब बीच का कंसेप्ट निकल गया, क्या समझ में आएगा बताओ मुझे। चलो मैं थोड़ा सा कुछ सबको समझ में आ गया, यस सर। सचिन, अमन, सतेंद्र, अरे मोहित समझ में आ रहा तुम्हें, मोहित समझ में आ रहा है, यस कर दो। ओके तो कॉपी में लिखते चलना तुम लोग भी, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात है।
तो यहाँ तक स्टेप हम लोगों ने फॉलो कर लिया, राइट, सॉरी, ये सारे स्टेप्स फॉलो हो गए यहाँ पर, है ना। कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लेंगे। स्टेप 3 वोचर एंट्री कंप्लीट हो गया हमारा, है ना। स्टेप 3 में एंट्री क्या हो गई, एंट्री कंप्लीट हो गई वोचर 3 में हमारा। तो अब यहाँ पे वोचर पे जाएंगे और यहाँ पे क्या करना है मुझे, यस कर देना है। पहला एंट्री कंप्लीट हो चुका। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं। यहाँ पे सेकेंड पार्ट क्या समझना है, किसी को कोई भी बीच में भी दिक्कत होती है तो मेरे को आप कमेंट कर चैट कर सकते हो, बता दूंगा मेरे को प्रॉब्लम होती था आपकी, ठीक है। भावना अपने माइक ऑफ कर ले बेटा, बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा मेरे हिसाब से, आपकी मेरी आवाज़ 2-2 बार जा रही होगी बच्चों को, क्योंकि आपका माइक ऑन है। भावना माइक ऑफ कर लो अपना, क्योंकि आप क्लास में ही हो तो मैं भी क्लास में हूँ तो आवाज़ टकरा रही होगी। माइक को ऑफ करे भावना, भावना सुन नहीं पा रही है, मैं चैट ही कर देता हूँ। भावना माइक को ऑफ करो। चलो आखिरकार ऑफ कर दिया। अब आवाज और भी अच्छी आ रही होगी मेरी आप सबको। तो पहला एंट्री सक्सेसफुल हुआ। दूसरी एंट्री देखता हूं, यहां पर दूसरी एंट्री क्या बोला जा रहा है। फिर उसी तरह से HDFC बैंक में, जैसे कल मैंने समझाया था, जो मेरा कल क्लास अटेंड किया उसे बहुत अच्छी समझ में आ रहा होगा, इसीलिए क्लास मिस मत करो, क्लास रेगुलर आओ, ठीक है। आओ का मतलब ऑनलाइन रेगुलर क्लास अटेंड करो, ठीक है। अब यहाँ पे पहला क्लियर हो चुका है। PNB बैंक में मैंने एडिट किया था, एंट्री किया था PNB बैंक में, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, HDFC बैंक को मुझे करना है। तो HDFC बैंक, तो यहाँ पे फिर से ऊपर में CR आ रहा हमारे पास, तो CR में क्या लिखेंगे, कैश। कितना जमा करना है, कितना जमा करना है एक बार देख लो। तो 4000 है HDFC बैंक में, तो 4000 रुपये जमा करेंगे। देखो जी, मैंने अभी PNB बैंक में जमा किया था 2500 रुपया। कितना जमा किया था, 2500 किया था, समथिंग किया था, कितना किया था मैंने, 2500 किया था। एक मिनट देख लेना होगा, इस साइड लेजर में कहीं गलती ना हो। चलो कोई नहीं। PNB बैंक में, PNB बैंक तो नहीं है इस बार, मेरा इस बार कौन सा है, HDFC है। तो HDFC मैंने जमा कर लिया। सिंपल है, बहुत आसान है। मैंने 4000 जमा किया, तो मान लो 2-2000 का 2 नोट है हमारे पास, राइट। तो यहाँ पे एंट्री मैंने कर दिया, तो देखो यहाँ पे हमारे इसका एंट्री हो चुकी है। ओके, आई होप यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होगा सबका, इसका भी। अगर ये भी क्लियर है तो यस यस सब कर दें, चैट बॉक्स में यस कर दें। ये भी क्लियर है तो फिर मैं आगे 2 लगातार बचा उसको भी कर दूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे बात करेंगे यूनियन बैंक पे करते हैं। यूनियन बैंक और एक्सिस बैंक 3500 रुपया और 6500 रुपया है, इन दोनों को भी एंट्री देखते हैं यूनियन बैंक का। तो कैश यहाँ पर क्रेडिट कैश है, कितना अमाउंट है, तो 3500 है। और यहाँ पर कितना HDFC में कितना हमारा, तो HDFC ने यूनियन बैंक करना है, तो यूनियन बैंक में 3500 है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देना तो दो, नहीं देना मत दो, है ना, नोट है, लेकिन लेके रहेगा तो यहाँ पे एक्टिवेटेड है। तो 3500 है, तो मान लो 2000 का एक नोट है और 500 का आपका 3 नोट है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल करेंसी यानी आपके नॉर्म्स कितने हो गए, 2000 की एक नोट हो गई और 500 के 3 नोट्स हो गए, टोटल 3500 हो गए। यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। फिर सेकेंड वाले में कैश लूंगा मैं, और कैश लेने के बाद कितना है, 6500। किस बैंक का है जी, तो यूनियन बैंक, सॉरी इस बार है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक मैंने कर लिया। यहाँ पर भी भाई लेना पड़ेगा इसको। मान लो 3 नोट है 2-2000 रुपये इसकी, तो 6000 रुपये हो गए हमारे यहाँ, 500 के एक नोट हो गए, टोटल कितने हो गए, 6500 रुपये हो गए, ठीक है। अब जो हमने एंट्री किया है बच्चों, कुल मिलाकर का मैं जोड़ूं, यहाँ पर देखो तो टोटल एंट्री कितना हो गया, अगर मैं सम करूं तो 16500 का हमने टोटल डिपॉजिट जो किया है। यहाँ पे सम लगाता हूँ तो पता चल जाएगा मुझे। तो 16500 की एंट्री होनी चाहिए डिपॉजिट, मतलब कुल मिला के कैश मेरा कितना बचा होगा, अगर मैं करूं कि 3500 माइनस 16500 यानी कितना हो रहा है, 18500 रुपये मेरे पास होना चाहिए कैश। चलिए इस बात को हम चेक करते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं या गलत है। चलिए सबसे पहले स्केप करके बाहर आना है मुझे। बाहर आने के बाद आप डिस्प्ले पे जाना है, आप स्टेप लिख लोगे। आप लोग क्या करोगे, स्टेप नेक्स्ट स्टेप में क्या करो चेक करने के लिए आप लोग कॉपी कलम लेके लिखो, बाकी मैं तो लिख ही दूंगा।
डिस्प्ले पर, और डिस्प्ले जाने के बाद यहाँ पे देखो अकाउंट्स बुक दिख रहा है आपको, है ना, अकाउंट्स बुक दिख रहा है। तो अकाउंट्स बुक पे मैं क्लिक करूंगा यानी एंटर करूंगा, तो यहाँ पे अकाउंट्स बुक के अंदर आपको क्या दिखा, कैश बुक और बैंक बुक। आप लोग लिखते चलोगे स्टेप बाय स्टेप, फिर मैं भूल जाऊंगा तो दिक्कत है फिर, ठीक है, भूल जाओगे यकीन मानो, तो आप लोग नोट डाउन करते चलो। कैश बुक और बैंक बुक, यहाँ पे देखो अभी मैंने आपको समझाया था कैश होना चाहिए 18,500 और बैंक में होना चाहिए 16,500, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर आया हुआ है, चेक कर सकते हैं। मैंने बताया था अभी कि हमारे पास टोटल बैंक में डिपॉजिट हो गया 16,500, है ना, और टोटल बैंक में होना कैश होना चाहिए 18,500, जो दोनों यहाँ पे टैली में मैच कर रहा है, आपको चेक कर लो। कैश में 18,500 है और बैंक में कितना है, 16,500 है। ओके गाइस, यहाँ तक कंफ्यूजन है, यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने भी समझाया। अगर ये समझ में आ गया तो एक बार यस कर दें प्लीज सब। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, अच्छी बात है, चलो जी, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं, जैसे मैंने डिपॉजिट किया उसी तरह से विड्रॉ भी करने वाले हैं, राइट, जैसे हमने डिपॉजिट किया उस तरह विड्रॉ भी करने वाले हैं। सचिन, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? सचिन कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा है मुझे। सचिन, सचिन साथ में बने हो? ओके, ठीक है, आ रहा है सर, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, आ गया, ठीक है, ठीक है। मैं नेक्स्ट पार्ट चलता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में बोला गया बच्चा, जैसे हमने यहाँ पे डिपॉजिट किया था ना, अब उसी तरह से हमें क्या करना है, उसी तरह से हमें विड्रॉ भी करना है। तो विड्रॉ करने के लिए कितना हमने ले रखा है टोटल, देखो तो ये ले रखा है, विड्रॉ फ्रॉम पीएनबी बैंक। मान लो अब हमने डिपॉजिट का देखा था बच्चे, अब मैं विड्रॉ का देखूंगा किस तरह से। तो देखो यहाँ पर जैसे मान लो एक पे मैं चार्ज लगा लूँ, क्योंकि स्क्रीन मेरा बंद होने वाला है, तो मैं चार्ज पे लगा लेता हूँ। आप लोग कितने लकी हो कि घर पे बैठ के आराम से पढ़ रहे हो। देखो मुझे ऑफिस आना पड़ रहा है ना, तो सही है, घर पे अगर रख के अगर अच्छे से पढ़ाई हो पा रही है तो अच्छी बात है ना। मैं समझ सकता हूँ जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है बहुत दिक्कत हो रही है उनको, बट इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, वो प्रैक्टिस के लिए आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या बोल रहा है, विड्रॉ इन यहाँ पे टू की जगह पे फ्रॉम कर लेना जी, नहीं तो हो सकता है इंग्लिश की वजह से दिक्कत हो जाए थोड़ा सा। विड्रॉ फ्रॉम पीएनबी बैंक, है ना, सब में फ्रॉम कर लो। देखो ऑनलाइन क्लासेस में एक ही मुझे टेंशन होती है कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और ऑफलाइन तो खैर पास में होती हूँ, और ऑनलाइन में स्पीड करना चाहता नहीं हूँ, ताकि सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आए, तो इस वजह से थोड़ी बहुत हो जाती है मिस्टेक। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ये करते हैं, यानी आपने पीएनबी बैंक से इस बार जमा नहीं किया, इस बार पीएनबी बैंक से अपने पैसा निकाला है। कितना निकाला है, 1300 यानी 1300 रुपये हमने बैंक से निकाला है। इसकी एंट्री जस्ट अपोजिट करेंगे। अगर कल के क्लास में भी अगर आपने देखा होगा तो इसकी एंट्री जस्ट मैंने अपोजिट किया था। कैसे किया था, देखो यहाँ पे करूंगा कैश अकाउंट। अब इस बार डेबिट कौन होगा, कैश अकाउंट होगा, है ना, कैश अकाउंट DR, है ना, टू बैंक या पीएनबी बैंक अकाउंट जो भी आपका है ना, तो पीएनबी बैंक अकाउंट या फिर पीएनबी अकाउंट, पीएनबी बैंक अकाउंट, पीएनबी बैंक अकाउंट, यहाँ पे CR कर दूं। ठीक है, चाहे मैं 2 लिखूं चाहे CR लिखूं, दोनों का मतलब एक ही होता है, और दोनों में 1300 रुपया आएगा। आपको 2 चीज दिमाग में रखना है, जब जमा करेंगे तो बैंक को डेबिट करेंगे, जब बैंक से पैसा निकालेंगे तो क्रेडिट करेंगे। बस 2 ही स्टेप समझना, तीसरा कुछ समझना नहीं है। अगर आपने एक भी दिमाग में रख लिया तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा आपको, कि बैंक में जब पैसा हम जमा करते हैं तो डेबिट करते हैं। ठीक है, बस जब निकालेंगे तो जब भाई डेबिट का उल्टा क्रेडिट होगा, बस सिंपल सा लॉजिक है। और जब बैंक में डेबिट करेंगे तो कैश क्रेडिट होगा। ठीक है,
और जब कैश हम निकालेंगे तो कैश जस्ट अपोजिट हो जाएगा। बस फिर बहुत आराम है, बहुत आराम से समझ सकते हो। चलो 1300 का हम यहाँ से विड्रॉ करते हैं फ्रॉम बैंक से, पीएनबी बैंक से। तो फिर से मैं यहाँ पे स्केप करके बाहर आऊँगा और अकाउंटिंग वोचर पे जाना है हमें। अभी कॉन्ट्रा वोचर पे, ये कॉन्ट्रा वोचर ही आज का डिस्कशन का क्लास है, ठीक है। ओके, कॉन्ट्रा वोचर पे मुझे क्या करना है, मुझे करना है HDFC बैंक मान लो, ठीक है। सॉरी, तो अब देखो CR है, CR में इस बार कैश नहीं लेना मुझे, डिपोजिट तो करना नहीं है, निकालना है पैसे तो PNB बैंक ले लूँगा। कितना अमाउंट था, तो अमाउंट था समथिंग लाइक दैट 1300, 1300 रुपया, ठीक है। तो डेबिट क्या होगा हमारे यहाँ पे, तो डेबिट हो जाएगा हमारे यहाँ पे कैश, क्योंकि कैश कम था, कैश आ गया हमारे पास ज़्यादा करके, राइट। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं फटाफट स्पीड से क्वेश्चन को कर रहा हूँ। अब HDFC बैंक से 2300 रुपये निकालना है मुझे। HDFC बैंक को सिलेक्ट करेंगे, 2300, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, कैश करना। देखो कैश का अमाउंट बढ़ता जा रहा है ना, ठीक है, क्योंकि आपका दोनों तो एसेट ही है, चाहे बैंक में रखो चाहे कैश में रखो, ठीक है, आपका ही ट्रांजेक्शन है वो। थर्ड स्टेप में बोला गया आपको भाई कौन सा HDFC के बाद, HDFC के बाद है आपका यूनियन और एक्सिस, 33 और 7000। तो यूनियन बैंक है 3300, यहाँ पे कैश हो जाएगा। यूनियन के बाद क्या है आपका एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक कितना है, 7000 है, ठीक है। ये क्या, ठीक है। अब समझना चाहेंगे आप लोगों से कि यहाँ तक ये विड्रॉ वाली एंट्री क्लियर है तो बताओ, मैं आगे फिर प्रोसीड करूँगा। यस कर दो चैट बॉक्स में सब जाके, अगर क्लियर है तो सबका। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो मैं मैच करता हूँ जो हमने बनाया है और क्या टैली से मैच कर रहा है वो, उसको चेक करते हैं। अगर मैं विड्रॉ की बात करूँ, ठीक है, अगर देखो भाई कितना पैसा हमने निकाला टोटल, तो यहाँ पे सम करूँगा, यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। टोटल कैश कितना हुआ, कैश था आपके पास 35,000, ठीक है। और आपने टोटल डिपॉजिट कितना किया, तो टोटल डिपॉजिट हुआ आपका अमाउंट है, डिपॉजिटेड अमाउंट है कितना, आपका डिपॉजिटेड अमाउंट जो टोटल है वो अब मैं सम कर दूंगा, ये है। और विड्रॉ कितना किया, विड्रॉ किया है विड्रॉ किया आपने कितना, सम कर दूंगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे बैलेंस कितना होना चाहिए आपके पास। अब अगर मैं डिफरेंस निकालूं, ये पहले कैश था आपके पास 35,000 का, डिपॉजिट किया 16,500, विड्रॉ कितना कर लिया 39,000। मतलब जो विड्रॉ किया आपने बैंक से पैसा निकाला, वो पैसा कहाँ गया, तो पैसा कैश में ट्रांसफर हुआ। कहाँ पे गया, तो कैश में आ गया वो पैसा। और ये पैसा कहाँ गया था, तो बैंक में गया था, ठीक है। तो कैश से बैंक में गया था, यहाँ पे अगर मैं करूँ कैश से बैंक में, और ये आपका बैंक से कैश में, तो ये बात को समझना पड़ेगा। पैसा इसीलिए कॉन्ट्रा वोचर को सेल्फ ट्रांजेक्शन कहा जाता है कि आपका पैसा आप ही के पास होगा, है ना, इस वजह से इस वोचर को ऐसा बोला गया। अगर मैं डिफरेंस निकालूं बच्चों, तो मैं 16,000 माइनस ये, सॉरी 1 मिनट, दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट, कि भाई 2600 रुपया कैश और डिपॉजिट हो गया होगा आपके पास, है ना। ये कैश आपने मतलब सॉरी बोल रहे, ये बैंक में पैसा बच गया होगा आपका, बैंक का अमाउंट 2600 रुपया होगा आपका, क्योंकि ये कैश निकाल लिया था। ये 39,000 जो है कैश में ऐड हो गया होगा। तो कैश का कितना बैलेंस होगा, अगर मैं कैश जोड़ूँ तो टोटल कितना था, पहले 35,000 रुपया, है ना। जो एक्सेल जिसको आ रहा है उसको अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कॉपी पे भी कर लोगे, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं कर ही देता हूँ, जाके दिक्कत ना हो। 35,000 रुपये मान लो शुरू में कैश था हमारे पास, राइट। फिर बैंक में मैंने 16,500 रुपये निकाल लिया, ठीक है।
फिर मेरे पास मतलब बैंक में दे दिया, बैंक में जमा किया, फिर बैंक से पैसा कैश में मेरे पास आ गया, कितना आ गया 13,900 रुपया आ गया। ठीक है, तो कैश में कितना होना चाहिए 32,400 रुपया होना चाहिए मेरे पास कैश में, और बैंक में होना चाहिए 2,600 रुपया। तो इसको जाके हम कहाँ चेक करेंगे, स्टेप 4 में क्या करना है हमें, डिस्प्ले में जाना है, और इस डिस्प्ले जाने के बाद कहाँ जाना है मुझे 4.1 कैश और बैंक बुक, सॉरी अकाउंट्स बुक, एक बार देख ही लेता हूँ फिर बता देता हूँ। डिस्प्ले, उसके बाद अकाउंट्स बुक है ना, डिस्प्ले के बाद अकाउंट्स बुक, फिर उसके बाद 4.2, इसके बाद आपको जाना है कैश बुक और बैंक बुक दोनों में होगा आपका, कैश और ऑब्लिक बैंक बुक। ठीक है, ओके नाउ डन। अब यहाँ समझना है आपको यहाँ पर क्या कि जैसे यहाँ पे जाते हैं टैली में, और अकाउंट्स बुक, कैश और बैंक बुक। देखो ध्यान से 32,400 को मैंने भी बताया था आपको डाटा, ये आपका आना चाहिए 32,400 यहाँ पे कैश आ रहा है। अगर 32,400 आ रहा तो बिल्कुल ये करेक्ट डाटा है, बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, तो और बैंक में कितना होना चाहिए 26,000 रुपये होना चाहिए। एक बार चेक करते हैं क्या इतना बैंक में अवेलेबल है अमाउंट हमारे पास। 32,400 तुम्हारा कैश में है, 32,400। पीछे एक मिनट, हो गया जी तुम लोग क्लास, समझ में आया। ठीक है, अब कल से क्लास, कल भी क्लास होगी ऑनलाइन। मतलब मैंने एक समझी बात को नहीं, मैंने क्या बोला, क्लास अब रेगुलर हो रहा है, मैं यहाँ पे बैठूंगा तो भी क्लास लूंगा, छत्र पर बैठूंगा तो भी क्लास लूंगा। आप लोग का लिए इंस्टीट्यूट खुला हुआ है अभी, जब तक गवर्नमेंट का कुछ ऐसा कुछ आ नहीं जाता है, तो इंस्टीट्यूट में आकर प्रैक्टिस कर सकती हो। अगर घर पे कंप्यूटर लैपटॉप है तो अच्छे से वहाँ पे कर सकती हो। ठीक है, बाय। ठीक है, अब देखो जी बैंक में कितना बोला मैंने, बैंक में बोला कितना होना चाहिए, देखो बैंक में होना 2,600 रुपया, यहाँ पे कितना शो कर रहा है आपका 3,100 रुपीज़। बोले सर ये तो गलत हो गया सर, पता कोई मुझे बताएगा इसका आंसर कि सर ऐसा क्यों हुआ, चैट बॉक्स में बताओ ऐसा क्यों हुआ। कोई बताएगा कि सर ये मिसमैच क्यों हुआ, 2,400 रुपये वहां बता रहे हो एक्सेल में और यहाँ आ रहा है 3,100 रुपीज़। थोड़ा सा कोई देखता हूँ, कोई बहादुर है, बताना चाहेगा कोई। कोई नहीं है, कोई नहीं बताओगे, थोड़ा दिमाग लगाओ कि ऐसा क्यों हुआ। हेलो एवरीवन, हेलो, नहीं बताओगे। ओवरड्राफ्ट था सर महिमा, चलो ठीक है। महिमा ने किसका, अच्छा ओवरड्राफ्ट था महिमा, बहुत अच्छा। किसका ओवरड्राफ्ट था, किस बैंक का, अगर याद होगा तो पता चलेगा, या देखोगे तो यार अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। एक एंट्री दिखाता हूं मैं आपको, इसी में दिखाता हूं, लेजर पे देखो, यूनियन में, यहाँ पे देखो बैंक में लिखा हुआ है, एक्सिस बैंक में मैंने एक्स्ट्रा ले रखा है, देखो यहाँ पर यूनियन नहीं है महिमा, एक्सिस बैंक है, तो एक्सिस बैंक में 500 एक्स्ट्रा गया हुआ, देखो यहाँ पर। अगर मैं चेक करूँ, आपके पास बैंक में पैसा था 6500 रुपया और 7,000 रुपया हमने बैंक से निकलवा लिया था, है ना, मतलब निगेटिव बैलेंस आपका 500 रुपया बैंक में है। समझ पा रहे हो बात को सब, ये बात समझने वाली है। इस वजह से 2,400 ना होकर आपका अमाउंट कितना हो गया 3,100 हो गया बैंक का, ठीक है, और कैश में हो गया 32,400, क्योंकि बैंक से अपने पैसा निकाल लिया तो बैंक को कभी ना कभी आपको चुकाना पड़ेगा, इस बात को दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो बैंक में ये 2,400 ना होकर 3,100 यहाँ पे इसी की वजह से है, ओके। अगर इसी अमाउंट को मैं कम कर दूं, अगर जैसे मान लो कि भाई एक्सिस बैंक जाता हूं और इसको यहाँ पे ठीक कर देता हूं मान लो, ठीक है, और 6500 की जगह पे 7,000 निकाला था ना मैंने, चौबीस नहीं 26 है, क्या बोल रहे हो, चलो 7,000 ना जाके अभी मैच करता हूँ मैं 6500 ही निकाल लेता हूँ, पूरा का पूरा निकाल लेता हूँ एक्सिस बैंक से, ठीक है। अब देखो
क्योंकि कैश बदल जाएगा, पूरा पूरा का कम किए तो 500 रुपये कम किया तो 32,000 यहाँ पे था, समथिंग निकल गया। अब बैंक अकाउंट में 3100 आ चुका है। एक मिनट, यहाँ दिक्कत हो गया जी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक मिनट। यहाँ पर 500 घटाएंगे यहाँ पर तो 500 माइनस हो जाएगा इसमें, है ना। कितना हो गया 31,900। यहाँ पे आ रहा, चेक करो बैंक में। हाँ बैंक में आ जाएगा आपका, कहाँ गया ये टैली, 900 कहाँ गया, 900 कैश में क्यों चला गया ये, एक मिनट। डिस्प्ले जाओ, डी बुक। देखो जी, अगर चेक करना हो मुझे कि अब मेरा गलती कहाँ है ना, अगर आप एरर चेक करना चाहते हो, देखो स्टेप 5 में बता रहा हूँ मैं, यहाँ तक समझ में आ गया वो, डोंट वरी, टेंशन मतलब हो जाएगा। स्टेप 5 में एरर अगर आपको चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, डिस्प्ले जाना पड़ेगा। डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में कहाँ पर, डिस्प्ले में जाना, गुड मॉर्निंग, डिस्प्ले में जाना पड़ेगा हमें, कहाँ पे, डिस्प्ले में जाना पड़ेगा डे बुक में। डे बुक को सिलेक्ट करोगे आप डिस्प्ले में, राइट। तो यहाँ पर देखो डे बुक आ रहा है आपका, और डे बुक में सारी एंट्रीज हो रही है यहाँ पर। आप पूरी एंट्री देखनी है आपको, डिटेल देखना है आपको, तो क्या करोगे, Alt + F1 प्रेस करोगे। क्या करोगे, Alt + F1 प्रेस करोगे। Alt + F1 प्रेस करने से क्या होगा, यहाँ पे देखो किसका किसका एंट्री आपने किया हुआ है, कैश का क्या हुआ है, बैंक का क्या हुआ है, पूरा आपको यहाँ से डिटेल पता चलेगा आपको कि कब आपने जमा किया था। ये टोटल एंट्री इतनी है ना। अब यहाँ से मैच कर लो कितना गलत है, क्या सही है, क्या गलत हम लोगों ने किया है, ठीक है। एक्सिस में हमने 6500 रुपये जमा किया था, 6500 हमने निकाल लिया, ठीक है। ओके डन। चलो आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे, अभी चैट बॉक्स में आ जाओ, मुझे बताओ कि को कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है तो। हो गया प्रैक्टिस, अभी घर जाना है, ठीक है। हाँ जी एवरीवन, सबका क्लियर है कि यस कर दें। अभी क्या करोगे, इसका जो मैंने बनाया है, आप लोग हो सकता है इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो एक्सेल का, नहीं तो मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ। सारे स्टेप्स आपने लिख भी लिया होगा, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको लिखना भी चलना चाहिए। नाइस सर, थैंक यू टू ऑल, बहुत बढ़िया, ठीक है। यार तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट था, लेकिन आप लोगों ने कोई माना नहीं मेरी बातों को। मैंने ये बोला था आप सबको कि अपना सारा कमेंट, जो भी चीज़ें हैं आपको समझ में आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना जिनको लगती है, डर लगता है ऑनलाइन क्लासेस से, है ना। हाँ मेरी रिकॉर्डेड वीडियो पे मुझे पता है यार, बट नेट का थोड़ा इशू होता है यहाँ पे वाईफाई नहीं लगा हुआ है, डाल भी दूंगा बहुत जल्द। सारा रिकॉर्डेड सारा चल रहा है, इसमें इशू नहीं है मुझे, ठीक है। मैं